दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन। 1875 का एस्टैब्लिशमेंट इस इंस्टीट्यूशन का है, बहुत ही बड़ी लेगेसी है इस इंस्टीट्यूशन की। अगर आप चाह रहे हैं कि लॉ कोर्सेज हम यहाँ से करें तो 240 सीटों के लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये कंडक्ट कराते हैं, जिसे AMU एंट्रेंस एग्जामिनेशन EE के नाम से जाना जाता है। अब भैया यही पूरा एग्जामिनेशन है जिसके बेसिस पे यहाँ लॉ कोर्सेज के लिए एडमिशन आपको मिल जाता है। तो कैसा क्या ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए आखिर तक आपको इस वीडियो को देखना है ताकि सारी जानकारी इससे रिलेटेड मिल जाए। बाकी कुछ डाउट बचता है तो कमेंट करना है, और अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट आप जानना चाहते हैं कि हम बताएं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। AMU एंट्रेंस एग्जामिनेशन। AMU एंट्रेंस एग्जामिनेशन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है अगर इसको आप क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। तो एक समय की बात है, आज़ादी के पहले का इंस्टीट्यूशन है, तब भारत में एकता हुआ करती थी हिंदू मुस्लिम्स को लेके। लेकिन फिलहाल इनके जो अब कैंपसेस हैं वो थोड़े से लड़ाई झगड़े आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, कम्युनल डिस्प्यूट्स मिलते हैं अगर कुछ होता है तो। सो उस चीज़ को दिमाग में ज़रूर रखना है। अदरवाइज़ ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, लेगेसी एक नंबर है, बहुत अच्छे आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कराएंगे क्योंकि अलमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि फ्यूचर बन सकता है तो अपनी आप से अगर आप पढ़ाई ढंग से करते हैं, अपना काम बढ़िया करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन आपको ये हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ मेरिट के बेस पे ही एडमिशन मिलेगा इस एग्ज़ाम के, और सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। AMU EE के नाम से इसको जाना जाता है, और AMU में लॉ कोर्सेज के प्रवेश के लिए ये एग्ज़ाम होता है। ऑफलाइन मीडियम ये पूरा का पूरा इस एग्ज़ाम का होता है, जो कि आपको OMR सीट होती है ना। OMR सीट पे पेन पेपर मोड इसको हम बोलते हैं, पेन पेपर मोड एग्जामिनेशन। ठीक है, BA LLB और LLM प्रोग्राम के लिए ये पूरा का पूरा आपका एग्ज़ाम होता है साल में एक बार। और AMU admissions@gmail.com इनकी हेल्प डेस्क मेल है, नंबर दिया ही हुआ है। AMU controllerexams.com ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे पूरी जानकारी आपको मिल सकती है 2025 के लिए ये जो एग्ज़ाम होगा उसके। ठीक है, अभी अगर हम देखें इवेंट्स वगैरह तो ये टेंटेटिव डेट्स हैं, याद रखिएगा, कंफर्म नहीं है। ठीक है, 2025 के लिए अगर आप देखें रजिस्ट्रेशन के स्टार्ट की डेट तो मार्च 2025 में ये आपको देखने को मिल सकती है उसके आसपास। फिर हमें लेट फीस के बिना सबमिशन की आखिरी डेट की बात करें तो अप्रैल 2025 होगा। अगेन एडमिट कार्ड जो है वो 15 दिन पहले एग्ज़ाम के रिलीज़ होता है, जून के अराउंड आपको ये मिलेगा, और एग्ज़ाम भी जून में होता है। इसके बाद आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी जून में ही, और जून में ही रिजल्ट इसका अनाउंस होगा। उसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी 2025 में। तो इसके हिसाब से पूरा माइंड सेटअप करना है, तैयारी करनी है, ताकि आपको कोई समस्या बाद में ना आए। देखते हैं क्या इनके एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया। अगर आप BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहते हैं तो इसके लिए 12th क्लास पास करनी होगी आपको। ठीक है, और आपकी एज जो है 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 50% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए या उससे ज़्यादा। साथ ही साथ LLM के लिए अगर आप देख रहे हैं ये एग्ज़ाम, तो LLB या BA LLB यानी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या 3 ईयर लॉ प्रोग्राम आपने किया हो, और वो भी 50 नहीं 55% का मिनिमम आपका होना चाहिए। एज लिमिट जो है 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो बिल्कुल एलिजिबल हैं इन एग्ज़ाम के लिए। अब हमने बाकी चीज़ें बात कर ही ली हैं। एग्ज़ाम पैटर्न वही है, ऑफलाइन मोड 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है, और इस एग्ज़ाम में सारे के सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन ये रहते हैं जिसके लिए एक एक मार्क्स हर क्वेश्चन के हिसाब से 100 मार्क्स मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, ये याद रखना है। यानी सही जवाब पे 1 मार्क्स मिलता है, लेकिन अगर गलत कर देते हैं आंसर तो आधा मार्क्स काट लिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये पूरा प्रश्न पत्र आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करें हम इनके एप्लीकेशन वगैरह प्रोसेस कैसे क्या होती है, तो इसके लिए सिंपल वही है जो सब जगह चलती है। सबसे पहले तो उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना होता है,
जिसमें आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आपको भरनी होती है और उसके बेसिस पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा आईडी पासवर्ड बन जाएगा और फिर उसको आप फिलअप करेंगे प्रॉपर देख के एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें आपकी डिटेल प्रॉपर एजुकेशन डिटेल आ जाएगी, आपकी फैमिली डिटेल पूरी प्रॉपर आ जाती है। इसके अलावा फिर आपके सर्टिफिकेशंस आ जाते हैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने होते हैं, सिग्नेचर वगैरह करेंगे और ये सब पूरी चीज़ें होने के बाद फिर क्या करेंगे आप पेमेंट कर देते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। लगभग सभी एप्लीकेशन फॉर्म्स ऐसे ही भरे जाते हैं। याद रखना है आपका जो ईमेल है वो वर्किंग होना चाहिए, जो मोबाइल नंबर है वो वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि OTPs वगैरह पासवर्ड्स वगैरह आपके यहीं आपको मिल जाते हैं। ठीक है, फ़ी पेमेंट करने के बाद आप सबमिट कर देते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म और आप प्रॉपर इस प्रक्रिया में आ जाते हैं। अगर हम बात करें सेक्शंस की जो हमारे लिए आने वाले हैं इस एग्जामिनेशन में, तो क्या क्या रहता है यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस में प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश ये देखी जाती है, जिसमें वोकैब वगैरह जो है जनरल इंग्लिश से रिलेटेड उनके रूल्स, ग्रामेटिकल रूल्स होंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत सारी चीज़ें जो आपके रहेंगे, इंट्रोडक्शनम्स वगैरह। 40 क्वेश्चंस रहते हैं, 40 मार्क्स का वो रहेगा। इसके अलावा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का सेक्शन होगा जिसमें भी 40 क्वेश्चंस आपके रहते हैं 40 मार्क्स के। रीजनिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस होते हैं, तो टोटल 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस आपके ये हो जाते हैं। यहाँ आपको इन पे ही फोकस करना होगा। क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप BA LLB की बात करें तो BA LLB के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, आइडियम फ्रेसेस, जम्बल्ड पैरा जम्बल्स जिसको बोलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव, ये सारा सिलेबस में रहेगा, इसको अच्छे से करना है। करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज में सारे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स जो रहते हैं, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, लीगल अवेयरनेस, इसके साथ साथ जो लॉ और लीगल टर्म्स हैं वो, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ऑनर्स, एनवायरमेंटल इशू, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेंगे। रीजनिंग एप्टीट्यूड में लोकल लॉजिकल रीजनिंग रहेगी, सिलोजिज्म, पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर सिस्टम, लेटर सीरीज, ये आती है। इसके अलावा लीगल रीजनिंग में प्रिंसिपल, फैक्ट्स, इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ लॉ। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में बेसिक लेवल की जो मैथ्स है वो ही आता है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, है ना, रेशियो, प्रोपोर्शन होगा, टाइम एंड वर्क हो गया, ये सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर LLM के लिए आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपका लीगल नॉलेज यहाँ चेक किया जाता है, जूरिस्प्रूडेंस जिसमें लीगल थ्योरीज, कॉन्सेप्ट, है ना, उसका स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, लीगल राइट, ड्यूटीज, लाइबिलिटी, लॉ, मोरालिटी, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अच्छे से पढ़ना पड़ेंगे आपको, साथ ही साथ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो जाते हैं, इन्वायरमेंटल लॉ, फैमिली लॉ, ह्यूमन राइट्स और IPR, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, जो आपका यहाँ पे रहेगा सिलेबस इस एग्ज़ाम के लिए, LLM के लिए। अगर हम प्रिपरेशंस की बात करें कि कैसे क्या हमें प्रिपेयर करना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे पहले तो हमें अपना सिलेबस समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से उसको देखना पड़ेगा कैसा क्या रहेगा। कैसा सिलेबस है, क्या वेटेज रहेगा सारे एग्जाम्स के लिए। LLB के लिए इंग्लिश पे थोड़ा सा हमें ज़्यादा फोकस करना है, GK पे, रीजनिंग पे। इसके अलावा LLM के लिए हमें सारे के सारे लीगल सब्जेक्ट्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इंग्लिश और GK के लिए क्या करना है, हमें वोकैब को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ग्रामर देख लेना है, साथ ही साथ यहाँ पे हमें करंट अफेयर से अपडेट होना पड़ेगा। लीगल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट्स देख लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। फिर बात करते हैं कोर लॉ टॉपिक्स की जो LLM के लिए बुक करती हैं, उसके लिए IPC, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी जो बहुत अच्छे से आपको रखनी पड़ेंगी। प्रैक्टिस रीजनिंग, इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, पजल सॉल्व करने पड़ेंगे, लीगल एप्टीट्यूड देखना पड़ेगा और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको लगाने पड़ेंगे ताकि एक्यूरेसी, स्पीड वगैरह मेंटेन आपकी हो जाए। टाइम मैनेजमेंट के लिए वही सारी चीज़ें आपको एलोकेट करना पड़ेगा, अपने सेक्शंस के लिए कितना समय हमें देना है, क्या करना है, ताकि वो प्रॉपर आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ और मैक्सिमम मार्क्स लाके मेरिट में जगह बना पाओ। मॉक टेस्ट और रिवीजन ये करना ही है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, आपके पकड़ बनेगी आपके टॉपिक्स पे, आपको पता चलेगा कि कहाँ स्ट्रॉन्ग हैं, कहाँ वीक एरियाज हैं, ताकि उनको फोकस करके आप सही कर पाओ। और अपने आप को हेल्दी बना के रखना है, डाइट्स वगैरह प्रॉपर रखना है, स्लीप साइकिल आपका अच्छा होना चाहिए ताकि बहुत अच्छे से काम कर पाओ। बहुत सही है। बुक्स वगैरह क्या अब हम प्रेफर कर सकते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए बहुत सारी बुक्स चलती हैं मार्केट में, है ना। रेड एंड मार्टिन का नाम बहुत ज़्यादा है, वर्क पावर मेड इजी, ये वर्ड पावर वाली, है ना। नॉर्मन लुइस की ये बुक आती है, वो बहुत ज़्यादा चलती है। और जनरल नॉलेज के लिए तो लूसेंट का नाम बहुत ज़्यादा चलता है, उसको आप रख सकते हैं। मनोरमा ईयर बुक होती है जो करंट अफेयर्स के लिए आपको फ़ायदेमंद हो सकती है। न्यूज़पेपर हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जो आपको बढ़िया लगे, जो पढ़ पाओ। मंथली मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण आती है, 6 मंथली, हाफ ईयरली भी आती है, ईयरली भी आती है ना। रीजनिंग लीगल एप्टीट्यूड के लिए आप देख सकते हैं RS अग्रवाल, अच्छा चलता है।
लीगल अवेयरनेस और लीगल रीजनिंग के लिए एपी भारद्वाज की बुक आती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, अलग अलग बुक्स में मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे। और बाकी जूरिस्प्रूडेंस के लिए आपकी जो है वो बीडी महाजन साहब की बुक आती है। इसके अलावा जूरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्शन के लिए अवतार सिंह हरप्रीत कौर साहब की बुक आती है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए आप देख सकते हैं डीडी बासु को, बहुत ही रिकमेंडेड बुक है ये सभी के लिए। साथ ही साथ जे.एन. पांडे साहब की कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ अवतार सिंह साहब की बुक आ जाती है। क्रिमिनल लॉ के लिए हाँ धीरज लाल और रतन लाल साहब की बुक है। इंटरनेशनल लॉ के लिए आप देख सकते हैं मेलकम एंड शौकी। इंटरनेशनल लॉ के लिए एस.के. कपूर साहब की बुक आएगी। लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है आर.के. बंगिया की बुक आती है। और बहुत सारे आपको बुक में प्रीवियस ईयर पेपर्स तो मिल ही जाएंगे। एडमिट कार्ड्स वगैरह मैंने पहले ही बता दिया है, 15 दिन पहले रिलीज़ होते हैं। जैसे एग्ज़ाम होगा उसके पहले ही तो आपको अपनी जो ऑनलाइन वेबसाइट है, जो मेन वेबसाइट, उसको रेगुलर चेक करते रहना है, आपका ईमेल चेक करते रहना है, आपको मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। और वही सारी चीज़ें यहाँ पे है। एग्ज़ाम डे के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है कि भैया हमें अपने साथ जो स्टेशनरी आइटम है यानी ब्लैक ब्लू पेन हो जाता है ना, उसके अलावा और कुछ नहीं ले जा सकते। आप पानी की बोतल ले जा सकते हैं, है ना, उसके अलावा नहीं ले जा पाएंगे। टाइमली आपको एंटर करना है, 15 मिनट पहले ही पहुंच जाएं। स्टार्ट होने के 15 मिनट बाद तक एंट्री होती है, लेकिन उसके बाद नहीं मिलती। तो मेरा यही कहना है कि जल्दी पहुंचे, बेहतर रहेगा। फ़ोन्स जो भी चीज़ें जो प्रोहिबिटेड है, जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, उनको नहीं ले जाना है। साथ ही साथ अपनी बिल्कुल व्यवस्थाओं के साथ जाना है, ताकि दिक्कत परेशानी ना हो। खुद को हाँ फोकस करते हुए चलना है चीज़ों को, ताकि हड़बड़ाहट में गलतियाँ ना करें। OMR सीट को बहुत ध्यान से भरना है, गलतियाँ वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है बच्चों के साथ। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। बाकी कुछ अगर बचता है, डाउट आ रहा है, तो कमेंट करिए ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.